He once came. एक बार वो बच्चा बन के आया जिसको किसी और का संभालने का जरूरत था. अगली बार जब ये आएगा ना, He's coming back as King of all kings. He's coming back as the Lion of Judah. And I'm telling you, that time everybody will seek protection from him. मेरी जिम्मेदारी यह है कि जो वायदे परमेश्वर ने मुझे दिए हैं उनको लेकर मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाऊं. उनका जब समय जब ज्यादा लगता है तो मैं हैरान परेशान नहीं हो जाऊं. Amen. I keep saying this. I read this when I went to Chhattisgarh for the first time. मैं पहली बार छत्तीसगढ़ गया और जब मैं जा रहा था तो लोगों ने मुझको बोला, अरे बहुत कठिन जगह है, वहाँ पे बहुत ये होता है, बहुत प्रॉब्लम है, ये नहीं वो नहीं. मैं बोला मैं सत्य लेकर जा रहा हूँ. I am taking truth with me. I went there and as I entered the borders of Chhattisgarh and there was this big board by the transport department of Chhattisgarh written, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता. The promise that you and I have got from God, it's the truth of the word of God. Amen. What is the truth? It's like where you go, I will go. तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ जाएगा. तू खड़ा रहेगा मैं वहां तेरे साथ खड़ा रहेगा. तू जहां मेरा नाम लेगा वहां मैं मेरे नाम को साबित करने के लिए आऊंगा. जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके साथ में हूं. मेरे नाम से जिसके ऊपर तू प्रार्थना करेगा वो चंगा होगा. What are these? These are promises. मगर हमने इतनी बार सुना है ना promises को कि वैल्यू नहीं रहा उसका. Amen. वैल्यू नहीं रहा. It's like somebody asking you, how are you, sir? And you say, I'm fine. कोई प्यार से बैठ के पूछेगा ना, how are you का I am fine कभी नहीं निकलेगा. क्या बताऊं, नहीं सुनने का है. Come on, am I saying this truth? We just aimlessly, without even having a slightest amount of concern, we ask people, how are you doing? और वो बंदा भी बोलता है, हाँ fine. चले जाता है. वो fine बोलने तक रुकता भी नहीं हम लोग. That's how we have treated the promises of God. परमेश्वर ने मुझको वादा दिया है. क्या वादा दिया है? मेरे बच्चे परमेश्वर की सेवा करेंगे. तो what are you doing about it? परमेश्वर ने मुझको वादा दिया है क्या? मेरे विवाह से परमेश्वर कई और घरों को आशीषित करेगा. तो क्या कर रहे हो उसके बारे में? परमेश्वर ने मुझे वादा दिया है. क्या वादा दिया है? कि मेरे बिजनेस के कारण मैं कई लोगों को नौकरियां दे सकता हूं. तो क्या कर रहे हो उसका? पहले नौकरी छोड़ो. Nobody says amen. Amen. If we don't change the way we think, we will always be stuck in the middle and we will say, God is not doing anything for me. God has already done. परमेश्वर ने ऑलरेडी कर दिया है. उसको नया कुछ करने की जरूरत नहीं है. अगर कोई एक्शन बाकी है तो मेरे तरफ से बाकी है. हालेलुया. Every promise, हर वादा जो परमेश्वर ने आपको दिया है, एक परिवार होने के नाते, एक व्यक्तिगत रीति से पति होने के नाते, पत्नी होने के नाते, आपका आपके बच्चों के लिए, आपका आपके भाई के लिए, बहन के लिए, आपके माता पिता के लिए या परिवार के किसी भी सदस्य के लिए, whatever promises for whatever area of your life God has given you, I want you today, if you have not taken them seriously, if you've been saying, God, you do something, but God is saying, I am waiting on you. I want us to just lay hold, just grab those promises one more time. Come on, am I talking to somebody? उन वादों को एक और बार थाम लो. एक और बार बोलो, नहीं प्रभु, अगर मैंने इनको हल्के तौर पे लिया है ना तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आज के बाद नहीं. I will do everything that I need to do. नहीं आता है तो जो मुझसे आगे चल कर गए हैं मैं सीखेगा. Come on, church. There is a reason there are people who have walked before us in faith.
That is so we can go and ask them, tell me, how did you do this? I thank God for my spiritual father, because when I am stuck, I go to him. And I thank God that for everybody, God has given somebody. Oh. You go to people who walked before you. You go to people and learn from them. That is why there is a whole chapter dedicated in the book of Hebrews called the Hall of Fame of Faith, about people who have walked before us. वो लोग जो हमसे पहले मसीह में चले, वो लोग जो हमसे पहले परमेश्वर के वादे लेके चले, वो लोग जो हमसे पहले गिरे हैं। क्योंकि एक बार मेरे गिरने से, 2 बार गिरने से, 100 बार गिरने से परमेश्वर मेरे को इनकार नहीं करता है। उसको पता है जो गिरे हैं, टूटे हैं, बिखरे हुए हैं, गलती किया है, उनको उठा के किस तरह खड़ा करना है, उसको पता है। मैंने एक गलती कर दी, फिर मैं बोलता हूं ओ मैं परमेश्वर के वायदों के लायक नहीं हूं। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये दुश्मन का झूठ है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम उसके वादों को पूरा करो। जिस तरह वो उस दिन बच्चों को मारने के लिए तैयार था, वो आज भी परमेश्वर के वादों को, सपनों को, दर्शनों को मारने के लिए तैयार है। मगर मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि एक ऐसी पीढ़ी परमेश्वर तैयार करता है। He is raising a generation that says, come what may, I will not let go of the promises God has given me. I will not take it lightly when He says, where you go, I will go with you. I will not take it lightly when He says, where 2 or 3 gather, I am there in their midst. I will not take it lightly. We hope you were blessed. Do like, share and subscribe, and don't forget to leave a comment below. God bless.